आरे भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन करु प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे ये कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। धन और दौलत ये इमारत सब यहीं रह जाएंगे। मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ, मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ। ये प्रार्थना है आपसे, ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरन किया। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरन किया। सैकड़ों को ज्ञान देकर ज्ञान का वर्णन किया। कोई फर्क रहता नहीं, कोई फर्क रहता नहीं। भक्त और भगवान में ध्यान धर करगा भजन। करु प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर
करेगा भजन। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू। कर ले क्षमा की याचना चरणों में अब लिपट के तू। बैरागी अब कुछ मांग ले। बैरागी अब कुछ मांग ले। अपने गुरु भगवान से ध्यान धर करेगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करेगा भजन। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्रेयस्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्रेयस्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्रेयस्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें, बहुत शॉर्ट में ध्यान करने का तरीका मैं आपके सामने बताता हूं। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। क्यों? भक्त का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को नाम से प्यार होता है। जिनको चेहरे से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ति से प्यार नहीं होता वो है निराकार। हमारे संतों ने जो ग्रस्त में हुए दोनों के लिए रास्ता बताया।
साकार के लिए भी और निराकार के लिए भी। साकार पुजारी सबसे पहले निश्चित करें कि परमात्मा की कौन सी मूर्त ऐसी है, कौन सी मूर्ति ऐसी है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना आप डाल सकते हो, उसे अपनाइए। उनको पकड़िए, उनको कभी बदले नहीं। एक इष्ट की उपासना, एक इष्ट का ध्यान, एक इष्ट का मनन। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, तरसों देवी की। ध्यान नहीं बनेगा। अगर अपना इष्ट रोज रोज बदलेंगे, जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, तो ध्यान आपका नहीं बनेगा। पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट हो। और जब एक इष्ट होगा तभी आध्यात्मिक अनुभव आपके खुलेंगे। एक इष्ट की उपासना। तो ये मानिए, जिस इष्ट को आप मानते हैं कि वो इष्ट हमारा सशरीर हमारे सामने विद्यमान है, अपने सामने उनकी पवित्र मूर्त को बनाएं। बड़े प्यार से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाएं अपने सामने अपने इष्ट को। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से हमारे दिल का नाम, हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े प्यार से, बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। पर होता क्या है कि थोड़े समय तक तो नाम चलता है, उसके बाद मन इधर आकर कहीं भाग जाता है। पता कैसे लगता है? पता ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती रहती है कि हमारा मन क्या कर रहा है। जैसे ही आपका मन ये कहे कि आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों से हट गया, फिर दोबारा अपने मन को पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। फिर कहीं दूसरी जगह मन चला जाएगा, उनको पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप 20 मिनट की कंसंट्रेशन में, ध्यान में आज आपके 50 विचार आ रहे हैं, तो अभ्यास से, अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। दूसरे वो भाई हैं निराकार भगवान के उपासक है, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, बड़े प्यार से बैठे, मन को साफ कीजिए और ये महसूस करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं बड़े प्यार से। ओम ओम ओम। जैसे कोई दूसरा विचार आए उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, अल्लाह अल्लाह, बड़े प्यार से। सांसारिक विचार आएंगे, उनको हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद में बैठेंगे।
निहा होकर, निहा होकर हर एक जर्रे में है जलवाया तेरा। निहा होकर हर एक जर्रे में है जलवाया तेरा। जमा तेरा, मकान तेरा, जमीनों आसमां तेरा। जमा तेरा, मकान तेरा, जमीनों आसमां तेरा। निहा होकर तेरे ही शान के पर तो है ये दोनों जहां या रब। तेरे ही शान के पर तो है ये दोनों जहां या रब। नहीं लेकिन, नहीं लेकिन किसी ने आज तक पाया निशान तेरा। नहीं लेकिन किसी ने आज तक पाया निशान तेरा। निहा होकर हर एक मखलूक मलको जिन वली और पीरो पैगंबर। हर एक मखलूक मलको जिन वली और पीरो पैगंबर। तेरे ही नूर के, तेरे ही नूर के जामे में है हर सनाख्वां तेरा। तेरे ही नूर के जामे में है हर सनाख्वां तेरा। निहा होकर सिफाते जात और अफ़आल में वे मिस्ल यकता है। सिफाते जात और अफ़आल में वे मिस्ल यकता है। न कोई मुश्तरक तेरा, न कोई राज़दां तेरा। न कोई मुश्तरक तेरा, न कोई राज़दां तेरा। निहा होकर निशान निकला गरीब आखिर उसी तारीक पहलू में। निशान निकला गरीब आखिर उसी तारीक पहलू में। हर एक कालिब में रहता है मकान है
लामकां तेरा, हर एक कालिब में रहता है मकान है, लामकां तेरा। निहा होकर हर एक जर्रे में है जलवाया तेरा, जमा तेरा मकां तेरा, जमीनों आसमां तेरा। निहा होकर, निहा होकर, निहा होकर।
श्री ब्रजमोहन वस्त्रामृत भाग 2 परिच्छेद 6 हमारी हस्ती स्थान फतेहपुर सन 1948। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकरी सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। समय सायंकाल 8 बजे का है। श्री परम पूज्य सद्गुरु जी बैठक में तख्त पर विराजमान हैं। शांति और आत्मिक आनंद की धाराएं आपके मस्तिष्क से निकलकर कमरे को ओत-प्रोत कर रही हैं। सभी सत्संगी भाई आनंद में झूम रहे हैं। बड़ा ही शांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ है। आपने फरमाया, हमारा अस्तित्व आत्मा से लेकर स्थूल शरीर तक आनंद की जीती जागती जिंदगी है। आनंद ही का खेल इस सारे शरीर में किलोल कर रहा है। मन की वासनाओं में भी आनंद का रहस्य छिपा है और शरीर के कार्यों के कर्मों तथा विषयों में भी आनंद व खुशी का मामला मौजूद है। हमारी हस्ती 3 भागों में बटी हुई है। पहली है कारण शरीर, दूसरी सूक्ष्म शरीर, तीसरी स्थूल शरीर। जहाँ देखा जाए आनंद व खुशी का ही मामला है। अगर कोई वासना उठती है, उसमें मनसा पूरी होने की चाहना रहती है। यदि कोई काम इंद्रियों से करना है तो वहाँ भी यही बात। तात्पर्य यह है कि मुख्य चीज तीनों जगह अर्थात विषय वासना में आनंद व खुशी है, वरना ये दोनों बेकार है। कारण शरीर में आत्मा का ही भाग है, इसलिए इसमें जो रहता है वह आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं। यहाँ आनंद ही से आनंद अनुभव किया जाता है और इसलिए मन आत्मिक आनंद की रुचि और शक्ति को बलवान करके यहाँ आनंद का अनुभव दे सकता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों ही जगह आनंद का जीवन है, लेकिन यहाँ यह वासना और विषय के अधीन है। अर्थात मन और शरीर में वासना और विषय के द्वारा ही आनंद और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन और शरीर दोनों जगह आनंद अकेले रहता है, बल्कि सूक्ष्म शरीर यानी मन में आनंद का पूरा नाम वासना आनंद है। इसी तरह स्थूल शरीर में आनंद का नाम विषय आनंद कहलाता है। पहला है कारण शरीर, इसमें आनंद और आनंद है। दूसरा सूक्ष्म शरीर वासनानंद बराबर वासना प्लस आनंद। तीसरा है स्थूल शरीर विषय आनंद बराबर विषय प्लस आनंद। ऊपर दी गई तालिका में देखने में बात साफ हो जाती है और यह मालूम हो जाता है कि आनंद तो शुरू से लेकर नीचे तक बराबर है, लेकिन एक दशा से आगे उतरकर दूसरी और तीसरी दशाओं में मिलने से उनके साथ नाम व रूप में बदलता जाता है। अतः यदि वासनानंद और विषय आनंद में वासना और विषय दोनों को दबा दिया जाए तो फिर पढ़ने में तीनों ही जगह साफ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। बस साधन और योग से पहला उद्देश्य यही है और बिल्कुल सच है। जैसे यदि खराब काम करने, बुरा और दुखदायी शब्द बोलने को दबाकर तथा रोककर नेक काम और भला शब्द लिया जाए तो वहीं का वहीं कैसा आनंद पैदा हो जाता है। इस तरह के साधन की आदत डालने से रोज रोज आनंद का भाग बढ़ता जाता है और जितना आनंद का भाग बढ़ता जाता है उतना ही उसमें आत्मबल पैदा होता जाता है तथा मन शुद्ध होकर आत्मरुचि तथा आत्मशक्ति वाला बनकर सुषुप्ति और समाधि की अवस्थाओं में गोता मारने और तरक्की करने के लायक हो जाता है। हाँ, यह जरूर है कि मन को दबाकर साधना करना मामूली काम नहीं। इसमें वह संसारी संस्कार का वासना रूपी नाग रहता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ही अपनी तवज्जो के बल से नाथ कर साफ कर सकते हैं। हमारे श्री कृष्ण सचमुच यहाँ पर हमारे लिए सतगुरु होते हैं, जिनकी पवित्र आत्मिक शक्ति व तवज्जो
हमारे मन में सूरत शब्द की डोर से वासना की शक्ति को नाथ और दबाकर ठीक कर लेते हैं और ऐसी युक्ति या तरीका अभ्यास में बतलाते हैं जिसमें जान होती है तथा कृपा सागर होने से अपनी तवज्जे द्वारा हमारे वासनानंद से वासना को धो धो कर जला जला कर मन को आनंद से भर देते हैं, जिनका अनुभव अभ्यासियों को सत्संग में हुआ करता है। इसके पश्चात आप यकायक फिर समाधि अवस्था में डूब गए, आत्मिक आनंद में डुबकियां ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपने फिर आंखें खोली और फरमाया, एक दिन की बात है, यह सेवक महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के पास अकेले में बैठा था और महात्मा जी उस रोज अपनी वह रूहानी घटनाएं जो उनको अपने गुरुदेव के सत्संग में गुजरी थी बतलाकर सेवक को समझा रहे थे कि अचानक दो साहब वृंदावन से पधारे। महात्मा जी ने उनको बड़े आदर और भाव से बैठा लिया। आखिर में उनमें से एक साहब ने पूछा कि आपका वर्ण कायस्थ है, लेकिन आप काम ब्राह्मणों का कर रहे हैं। यह सुनकर महात्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। फिर बोले, महाराज आप पंडित हैं और सब जानते हैं, मैं बेपड़ा हूँ, लेकिन ब्राह्मण होने के जवाब में यही जानता हूँ कि एक ऐसे वर्ण में मेरी पैदाइश बतलाई गई है जिसका काम सिर्फ धोबी और भंगी का ही हो सकता है। इससे अधिक मेरे सतपिता ने मेरी कोई हैसियत नहीं बतलाई है। यह सुनकर उस पंडित जी का भी जी भराया और तवज्जो के लिए प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद पूज्यपाद महात्मा जी ने आपको दिल पर ध्यान जमाने की युक्ति बतलाकर बिठलाया और तवज्जो दी। जब ध्यान आनंद में डूब गए और उस आनंद के गोते से बाहर आए, कृत कृत होकर चरण छुए और रोकर कहने लगे, आज हमें मालूम हुआ कि क्या हिंदू क्या मुसलमान कोई हो, संत दूसरों के उपकार के वास्ते ही दुख उठाते हैं। इसके पश्चात आपने फिर यह फरमाया कि छोटी छोटी गुर की बातों को एक तो लोग जानते नहीं और यदि बतलाई जाती है तो उन पर अपनी समझ से अनावश्यक समझ कर ध्यान नहीं देते। नतीजा यह होता है कि अभ्यास और तरक्की में ढील ढाल रहती है। सत्संग में जो चढ़ाई दूसरों के साथ सूरत लग जाने और खिंच जाने में हो जाती है, उस पर ध्यान रखने की गुंजाइश रहती है कि नियम के साथ खुद थोड़ा बहुत अभ्यास में लाए बिना चिरस्थायी नहीं होती। इसके पश्चात आप फिर गहरी ध्यान अवस्था में चले गए हैं। सब बैठे हुए सत्संगी भाई भी आत्मिक आनंद में डुबकियां लेने लगे हैं। कमरे में शांति का वातावरण छाया हुआ है। थोड़ी देर बाद श्रीमान परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने आंखें खोली और फरमाया, जब सदगुरु की संगत और मेल से उसकी आत्मिक तवज्जो अभ्यासी के दिल में पड़ जाती है और आत्मी लगन का आनंद दिल में पैदा हो जाता है, तो फिर ऐसे रूहानी बच्चे की परवरिश व खुराक की फिक्र और ज़रूरत हुआ करती है जिससे उसमें शक्ति आ सके और उन्नति कर सके। ये जानना चाहिए कि कुछ बातों की विशेष ज़रूरत होती है जिनसे आत्मिक बच्चे को या दिल की आत्मिक लगन को भोजन तथा शक्ति पहुंच सकती है। पहली है मालिक की याद या उसके सुमरन से। दूसरा युक्ताहार विहार से, अर्थात जो कुदरतन या अखलाकन और धर्मानुसार बातें करनी हैं वह की जाएं। तीसरी है युक्ताहार विहार के विरुद्ध न करने से, अर्थात जो मन काम क्रोध मोह लोभ के वश में होकर जरूरत या आवश्यकता के विरुद्ध करावे, उससे मन को रोकने और साधने से। 4 खूब पेट भर कर भोजन न करने से। 5 धर्मशास्त्र के अनुसार काम करने से। यह सभी जानते हैं कि ईश्वर की याद और उनके सिमरन में खुद ही प्रकाश और आनंद है। अतः और उससे और भी सुंदर प्रकाश व आनंद व शांति दिल में पैदा होती है। मगर हाँ, यह बात कि याद व सिमरन किस तरह करना चाहिए जिसमें प्रकाश व आनंद खुद हो, अपने सद्गुरु से ही मालूम होगी।
क्योंकि ये जिज्ञासु या अभ्यासी की प्रकृति और उसकी दशा के अनुसार विधि बताते हैं, लेकिन क्योंकि अनुभवी होते हैं इसलिए कोई न कोई गुर उस विधि में लगा देते हैं, जिससे कि उन गुरुओं की सहायता से पढ़ने पढ़ाने या लेन देन व सीखने सिखाने का काम झटपट आनंद के साथ चालू हो जाता है और आत्मिक बिजली के झटके या असरात दिल में नई जान डालने लगते हैं। इस मार्ग में युक्ताहार विहार से आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिलती है। जिन सत्संगों का आत्मिक पुनर्जन्म रिवर्त हो जाता है या हो गया है, उनके लिए जरूरी है कि मन व शरीर की उन आवश्यकताओं को ही पूरा करें जिनकी तंदुरुस्ती, नेकी और सब जीवन कायम रखने के लिए उनका हक है, ताकि जीवन के कर्मों के करने से मन में ईश्वर की याद व सुमरन के प्रकाश और आनंद में तरक्की होने में मदद मिलती रहे। क्योंकि इस तरह की रहनी सहनी से प्रकाश, बल और हिम्मत ही मिलती है। मन और शरीर की जरूरतों से यह नहीं समझ लेना चाहिए चाहे उचित हो या अनुचित, हर चीज जरूरत की है, हलाल हो या हराम, जिससे शरीर पलने और जो बेजा ताकत प्राप्त करने की मंशा हो, ताकि शारीरिक व मानसिक भोग और स्वार्थ आदि की तरफ रुचि ज्यादा हो। युक्ताहार विहार यह नहीं कि धर्म शास्त्र को तोड़ डालें और रोज हाजमे आदि के लिए शराब पीने लगें या ऐसी अनावश्यक चीजें इस्तेमाल करने लगें और सबको जिंदगी की जरूरत की चीजें व बातें बतलाएं। ऐसी समझ बहुत मोटी है। तीसरे मिताहार से अंतर में प्रकाश या नूर पैदा होता है और आत्मिक लगन में शक्ति पहुंचती है, मगर इस कम खाने से यह मतलब नहीं कि ऐसा भूखा रहे जिससे अंतड़ियां कुलो अल्लाह पड़ने लगें और आंखों में दम आ जाए, शरीर और इंद्रियां कमजोर हो जाएं, बल्कि मतलब यह है कि ना फाका करें ना ठूस कर खाना खाएं, बल्कि संधि अर्थात दरमियानी तरीका रखें। भोजन जैसा मालिक ने दे रखा है और परिश्रम की कमाई अच्छी से अच्छी खाएं, जिससे शरीर में बल रहे और हिम्मत रहे। हाँ, ये ख्याल रखें कि भरपेट न खाएं, कुछ कम खाएं। यह बात अनाहार की बनस्पत मुश्किल है। चौथे वह चीजें जिनसे प्रकाश या नूर पैदा होता है वह कर्म है, जिनके करने का हुक्म है या ईश्वर की तरफ से या धर्मशास्त्र, अवतार, नबी, संत, महात्मा के द्वारा करने कराने का हुक्म हुआ है, क्योंकि ऐसे कामों से भी प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश से हमारा तात्पर्य निरा ऐसा चांदना और चमक दमक ही नहीं जैसा सूर्य से होता है, बल्कि ऐसा चांदना और चमक तो उनके गुणों में से एक गुण है। उन और गुणों की बाबत फिर कहा जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार को एक बिजली समझ लेना चाहिए। जैसे जरूरी नहीं कि बिजली हमेशा रोशनी के रूप में प्रकट हो और तभी उसको बिजली कहें और जानें, वरना नहीं, बल्कि लोहे में आकर्षण करने का गुण प्रकट होता है तो उसको भी बिजली कहते हैं। और जब कहीं शरीर पर धक्का मारती है या गर्दन पर मुक्का सा मारकर अलग हो जाती है तो वहाँ भी बिजली ही कहते हैं। मतलब यह है कि प्रकाश या नूर बिजली की जान में छिपा होता है, बिजली की जात में छिपा होता है, कभी प्रकट होता है कभी नहीं। उनके गुण ऐसे हैं जैसे आग लगाना, बरकी, रोशनी, धक्का या मुक्का सा मारना और आकर्षण शक्ति दिखाना आदि। यह भी उस बिजली में ही छिपे रहते हैं। जब कभी नेक, पाक, धार्मिक और परमार्थी कामों के कारण अंतर में बिजली का प्रकाश पैदा होता है तो आंतरिक अभ्यास करते बीच बीच में तारा, चंद्र, सूरज के से प्रकाश मालूम होते हैं। और दूसरे गुण जब बिजली के संग प्रकट होते हैं तो मानसिक नींद, आत्मिक गर्मी, संतोष, आनंद, शांति आदि पैदा होते हैं। इस प्रकाश की पहचान जो बिजली के रूप में छिपा हुआ खुद अपने खास गुणों से किया करता है, साधारणतः अनुभवी संतों और महात्माओं को भली भांति हुआ करती है, या फिर उन अभ्यासियों को हुआ करती है जिन्होंने ऐसे अनुभवी
गुरुओं से बिजली पाकर अपने दिल के मीटर को बिजली नुमा बना रखा है और अपने आत्मिक बच्चे को उस प्रकाश का भोजन देते हैं जैसा बतलाया गया है। जिसका अभी आत्मिक बच्चा पैदा नहीं हुआ या दिल का मीटर नहीं जागा है, वह उन प्रभावों को नहीं जान सक पाते। जिस तरह की बड़े बालकों की तंदुरुस्ती और रोग की दो दशाएं होती हैं, उसी तरह आत्मिक बच्चे के साथ भी ऐसी ही दो बातें होती हैं। जब कोई शिकायत या रोग नहीं होता तब स्वास्थ्य है, और जब शिकायत होती है तब रोग। आत्मिक बच्चे की बीमारियों और मौत का कारण वही बुरी बातें होती हैं जो उन बातों से विरुद्ध होती हैं जिनसे आत्मिक प्रकाश पैदा होता है, अर्थात जिनसे अंधकार पैदा होता है। या बुरी बातें बीमारी की जड़ हैं। ये कुछ मुकाबले की बातें लाभदायक होती हैं। पहली है प्रकाश, नूर, और दूसरी अंधकार, जुल्मत। पहली है याद या सुमरन, जिक्र इलाही से, अंधकार में गफलत से। दूसरा युक्ताहार, विहार, रहनी, सहनी और व्यवहार में समान अवस्था यानी अदाय हक के नफस से। आहार, विहार व रहनी सहनी में बेतरतीब व बेकायदी से। तीसरा है पेट भर खाने के बजाय कम खाने से। तीसरा पेट भर तन कर खाने से। चार धर्मशास्त्र के अनुसार कर्म व अमल करने से। इसके खिलाफ काम, क्रोध, लोभ, मोह के बस खुदी व खुजल से कर्म करने से। अपने आत्मिक बिजली वाले अभ्यर्थियों की संगत और मेल से वह मदद मिलती है। नाजिन्स और दूसरों की संगत और मेल से उसके मायावी बल व संसारी भावों की बिजली से या सूक्ष्म बिजली दब जाने से। छह पाक और साफ रहने से, नापाक और गंदे रहने से। ध्यान व सुमरन और याद में दिल लगाने से। पहले संकल्प करके ध्यान व सुमरन और याद में दिल लगाना और प्रकाश पैदा होता है। शुरू में नियम न बांधने से उस काम या साधन ध्यान व सुमरन में जल्दी हिम्मत व दिल नहीं जमता और प्रकाश के बजाय भ्रम पैदा होता है। इसके पश्चात धीरे धीरे फिर समाधि अवस्था में चले गए। उनके साथ साथ बैठे हुए सत्संगी भाई भी आंतरिक ध्यान में डुबकियां लगाने लगे। कमरे में आत्मिक शांति, प्रकाश व आकर्षण की धाराएं बहने लगी। सभी के मन आत्मिक आनंद में डूबे हुए हैं और ईश्वरीय प्रेम की धारा बह रही है। लगभग आधा घंटे बाद आपने आंखें खोली तो धीरे धीरे सब सचेत होने लगे, क्योंकि समय अधिक हो गया था। रात्रि के 10:30 बज गए थे। सत्संग समाप्त हुआ। सब सत्संगी भाई बहन पूजनीय सदगुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करके अपने अपने को घरे को चले गए। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण।
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं
शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद 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 शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय 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 सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं
शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद 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 शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं